दोस्तों नींबू में 4 लौंग और 4 काली मिर्च लगाकर यदि आपने ये टोटका कर लिया तो यकीन मानिए आपका शत्रु, आपकी ऊपरी बाधा या कोई भी भूत प्रेत शक्ति या कोई बुरी शक्ति आपके साथ लगी हुई है, या हो सकता है कि शत्रु ने ही कोई शक्ति ऐसी छुड़वा दी हो जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, आपको गंदी गंदी सी बदबू आती है, या फिर हो सकता है आपका जो व्यवसाय है वो चलता चलाया एकदम से रुक गया हो, कोई ग्राहक उसमें नहीं आ रहा हो, आपके व्यवसाय में आपको घाटा लग रहा हो, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान बंद हो गई हो, या फिर आपकी जॉब में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, नौकरी में आपको परेशानी आ रही हो सकता है कि आपके जीवन में और भी दुविधाएं आपको आ रही हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने गए हो। पहले तो बहुत ज्यादा आपके घर में अच्छी व्यवस्था रहती थी, मतलब सब लोग खुश रहते थे, लेकिन अब व्यवस्था भी बिगड़ गई और सब लोग दुखी भी रहने लगे और लड़ाई झगड़े भी होने लग गए। या फिर हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी भयंकर बीमारी घुस गई हो जिसका कोई निवारण ही नहीं हो, जिसको डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहां पर भी कोई निवारण आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों इस तरह की भूत प्रेत बाधा या फिर टोने टोटके जो शत्रु द्वारा किए जा रहे हैं, शत्रु द्वारा कोई भूत प्रेत बाधा आपके घर में छोड़ी जा रही है ताकि आपकी तरक्की नहीं हो, तो इसके निवारण के लिए हमने आज ये टोटका हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि नींबू का टोटका होने जा रहा है। इसमें आपको सामग्री चाहिएगी एक रस भरा नींबू। जी हाँ दोस्तों, एक रस भरा नींबू। तो बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा है। यदि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं होती है तो फिर ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंचता। तो ये वीडियो पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों हमारा। तो इस कारण से हम जो टोटके बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, बिल्कुल असली टोटके बताते हैं, और ये वास्तव में होते भी हैं, हमारे खुद के आजमाए हुए टोटके होते हैं। इस कारण से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस टोटके को करें, ताकि आपके घर में या आपकी जिंदगी में जो भूत प्रेत बाधा या फिर किसी शत्रु ने कुछ करवा दिया ईर्ष्या के कारण, वो सारा भी खत्म होगा, यानी शत्रु का जादू भी खत्म हो जाएगा, साथ में शत्रु भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी महाराज पूरी कर दें। दोस्तों अब नींबू का आपको क्या करना है, किस तरह से टोटका करना है और कौन से दिन करना है, इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं, या शनिवार के दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन इस टोटके को कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब शत्रु नाश के टोटके किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको लगता है और आपको ये वीडियो मिला मान लीजिए बुधवार को या गुरुवार को, तो उस दिन भी यदि आपको लगता है कि आप नहीं रुक सकते 2-3 दिन, क्योंकि शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है ना, शत्रु आपके सामने गाली गलौज करने आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, तो इस तरह का जो शत्रु है जो बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा रहा है और बहुत ज्यादा आपको बीमार कर रहा है, और आप ये मानते हैं कि आप नहीं रुक सकते ज्यादा, तो फिर आप इस टोटके को जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टोटके को करना आपको रात्रि में है ना, रात को 7 बजे या 8 बजे बाद आप इस टोटके को कर सकते हैं, जब पूरी तरह से घर में शांति हो जाए। तो इस टोटके के लिए आपको बाहर नहीं जाना, केवल घर में ही इस टोटके को करना है। बाहर केवल एक काम के लिए जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी घर में ही इस टोटके को करना है। इसलिए महिलाएं पुरुष दोनों इस टोटके को कर सकती है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से टोटका किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक नींबू खरीद के लाना है, जो कि बिल्कुल रस से भरा हुआ हो, बिल्कुल दाग दगीला नींबू नहीं हो, जिसमें कोई भी दाग नहीं हो। इस तरह का नींबू आप लेकर के आए, और उस नींबू को आपको काट देना है 4 भागों में। देखिए 4 भागों में किस तरह से काटेंगे, 4 भागों में उसकी 4 फांके कर लेंगे, लेकिन चक्कू से उसको 4 भागों में इस तरह से काटेंगे कि वो अलग नहीं हो, मतलब अलग निकलना नीचे से, ठीक है। ऊपर से नींबू को सीधा रख करके ऊपर से चाकू से 1 भाग करें, फिर चाकू से 2 भाग करें, तो वो 4 भाग हो जाएंगे। 4 फांके इसकी नींबू की हो जाएगी, और 4 कलियां नींबू की होने के बाद इस कलियों को आपको जोड़े रखना है, कलियों को पूरी के पूरा नहीं निकालना, ठीक है ना। ऐसा रहे कि नींबू जो है बंधा रहे, वो कलियां जो आपस में जुड़ी रहे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंदूर लेना। अब दोस्तों सिंदूर कौन सा लेना, लाल रंग का सिंदूर लेना है, जो कि माता रानी को चढ़ाया जाता है। इस तरह का सिंदूर आपको लेना है, और उसमें आपको 4 लौंग और 4 काली मिर्च लेनी है। अब 4 लौंग और 4 काली मिर्च लेकर के आपको एक लौंग एक फांक में एक कली में लगा देनी है। नींबू की जो आपने कलियां बनाई थी वो एक कली में आप लगाते हैं एक लौंग, और एक काली मिर्च आप नींबू की एक कली में लगा दें। उसके बाद इसमें से हर कली के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर छिड़कना है, और सिंदूर छिड़कने के बाद एक काले डोरे से इसको बांध दें। अब दोस्तों काले डोरे से इन कलियों को बांध देंगे, और वो डोरे से इस तरह से बांधेंगे कि ये डोरा कभी खुले नहीं, है ना। तो इस तरह से गांठ लगाएंगे, बहुत ही मजबूत गांठ आपकी होनी चाहिए, ताकि क्या है कि वो जो डोरा है ये एक बार बांधा आपने तो उसके बाद उसको नींबू जो है वो खुले नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करना, अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस नींबू को लेकर के आपको घर परिवार में, जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके पूरे घर में कितने कमरे हैं, उतने सारे कमरों में इसको आपको घुमा के लाना है। दूसरा, आपके घर में जो ऐसा कमरा जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जैसे बहुत से घरों में स्टोर रूम होता है, बहुत से घरों में ऐसे कमरे होते हैं जहां पर जिनके ताले नहीं खुलते, जिनकी झाड़ू नहीं लगता, बहुत से ऐसे कमरे होते हैं जो बरसों से खुला नहीं है, जो बरसों से बंद है,
उस कमरे में जाकर के आपको इसको नींबू को घुमाना है। अब दोस्तों इसको घुमा करने के बाद जैसे आपने उस कमरे में इस नींबू को घुमा लिया, या फिर आप सारे कमरों में इस नींबू को घुमाएं, और आपके जितने भी सदस्य हैं, परिवार के पारिवारिक सदस्य जितने भी हैं, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, उन सब पर भी 7-7 बार इसको घुमाएं। ठीक है, 7-7 बार पहले ही आप अपने घर वालों से कह दें, क्योंकि वो यदि घुमाते समय यदि आप किसी परिवार के सदस्य के पास गए और आपने उसके सर पर इस नींबू को घुमाया, तो यदि वो आपसे पूछने लग गया कि भी ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर वो टोक लग जाती है और उससे टोटका जो है खत्म हो जाता है। इस कारण से आप पहले ही समझा दें अपने परिवार के मेंबर्स को कि मैं इस तरह का टोटका करूंगा या करूंगी अपने शत्रु नाश के लिए और अपने जितनी भी शत्रु बाधा आ रही है उसके लिए, और साथ ही में जो अपने भूत प्रेत बाधा जो लगी हुई है, गंदी गंदी बदबू आती है, नींद नहीं आती, इस तरह की तमाम क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं, तो फिर आप उनको भी बताएं, उसके बाद ही इस टोटके को करें ताकि वो भी आपका साथ देंगे। अब आपको सबके ऊपर 7-7 बार इस नींबू को वार लेना है। सारी फैमिली के सदस्यों पर वारने के बाद आपको अपने पूरे घर में इसको घुमाना है, और इसमें छत नहीं डालनी, छत पर भी जाएं और वहां पर भी इसको पूरे नींबू को जो है पूरे घर में घुमा करके आए। यदि आपका 3 मंजिला मकान है तो 3 मंजिल तक इस नींबू को घुमाएंगे, 2 मंजिला है तो 2 मंजिल तक, मतलब कि जितना भी आपका कमरे हैं, जितने भी आपकी बालकनी है या फिर आपका मुख्य द्वार है, कहीं भी सारी जगह इसको घुमा लेंगे। अब घुमाने के बाद इसको धागे से तो आपने बांध ही रखा है, अब आप क्या करेंगे, इसको आग में आपको जलाएंगे। देखिए आग में जलाने के लिए आप आम की लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास आम की लकड़ी है तो उसमें जलाएं, या फिर आपको लगता है कि आप कंडे से इसको जला सकते हैं, गाय के गोबर से, सूखा जो गाय का गोबर होता है उससे भी इसको जला सकते हैं, या इसको कपूर की सहायता से भी जला सकते हैं। आग की व्यवस्था आप अपने हिसाब से करें, किसी भी तरह की आग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से कर लें। ठीक है, उस आग में इस नींबू को जलाना है। अब देखिए दोस्तों, नींबू तो होता है गीला, अब ये जलेगा कैसे? देखिए आग थोड़ी तेज होनी चाहिए और आपको उसको चिमटे वगैरह की सहायता से पकड़ के नींबू को पूरा जलाना है। जितना ज़्यादा जलेगा, जितना ज़्यादा नींबू जलेगा, उतनी ज़्यादा ही आपके घर में जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो गंदी शक्तियाँ घूम रही हैं, या फिर कोई भूत प्रेत बाधा आपके घर में है, या फिर शत्रुओं ने जो किया कराया आपके ऊपर करवा दिया, मान लीजिए किसी तांत्रिक के यहाँ से कोई विद्या आ गई, कोई तांत्रिक ने आपके ऊपर ऐसा कुछ जादू टोना करवा दिया होगा, तो वो जादू टोना धीरे धीरे जैसे जैसे नींबू जलेगा, जैसे जैसे नींबू का रस सूखेगा, वैसे वैसे उस तांत्रिक की विद्या भी खत्म होने लग जाएगी। और यदि कोई आपके घर में सदस्य ऐसा है जो कि बरसों से बीमार पड़ा है, मान लीजिए पहले बहुत अच्छा था लेकिन एकदम से वो बीमार हो गया और कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया और अभी भी बीमार ही पड़ा है, तो उस पर से तो इस नींबू को आपको 11 बार वारना है, क्योंकि उस पर ही काली विद्या और काली जादू का प्रकोप हो रहा है। तो उस पर इस नींबू को आपको 11 बार वारना है। 11 बार वारने के बाद उसको जलाना है। देखिए दोस्तों, आप यदि नींबू को पूरी तरह से जला लेते हैं, किसी भी तरह से, आप चूल्हे पे भी जला सकते हैं, गैस पे भी जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी इस नींबू को जला सकते हैं। लेकिन यदि नींबू आपने पूरी तरह से जला लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वो तो सब खत्म होंगे, गुप्त शत्रु पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। इस नींबू से आपके गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। जो आपके सामने आकर के लड़ते थे, जो कोर्ट कचौरी का केस कर देते थे, जो झूठे केस में आपको फंसा देते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं या हड़पना चाहते हैं, उन शत्रुओं के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाए या फिर हो सकता है वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाए, उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जिस घमंड में वो शत्रु फूल रहा था, जिस घमंड में वो शत्रु जो है परेशान कर रहा था, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। एक भी पैसा उसके पास नहीं बचेगा। मतलब इतना ज़बरदस्त ये टोटका है और इतना ज़बरदस्त इस प्रकोप जो है इस टोटके का है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अब जब ये नींबू पूरी तरह से जल जाएगा तो थोड़ा बहुत कुछ इसका अंश बचेगा। काली मिर्ची और लौंग भी पूरी तरह से मान लीजिए जल गई या कुछ इसका अंश बचा, जो भी अंश वगैरह कुछ भी बचा है, इसको आप बाहर ले जा करके आपको किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी पौधे के नीचे या फिर किसी ऐसी जमीन पर जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर जाकर के थोड़ा खड्डा खोद करके उसको गाड़ देना है। बस इतना करना है। इसका जो अवशेष जो बचेगा वो बाहर ही जाना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए, बाहर ही ले जाएं या फिर आप चौराहे पर जाकर के भी इस अवशेष को फेंक सकते हैं। बस अब यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो टोटका है, नींबू का टोटका, और नींबू अपने साथ कई तरह की शक्तियों को बांध लेगा और उन शक्तियों को अपने साथ ही बाहर ले जाएगा। जैसे आप इसको बाहर ले जाएंगे तो आपके घर में से जो जादू विद्या है या जादू टोना है, जिस भी दुश्मन ने आपके ऊपर कुछ करवाया तो वो तो बाहर जाएगा, साथ में उस दुश्मन का भी बहुत बुरा होगा जिसने आप पर ये टोना टोटका करवाया था, या फिर जो दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, जो आप पर टोना टोटका करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो नींबू है, ये नींबू इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें 4 लौंग और 4 काली मिर्ची है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब होता है भैरव महाराज की कृपा और माता काली की कृपा। तो माता काली और भैरव महाराज जो हैं वो शत्रु का नाश करने वाले हैं। इस कारण से आपके जितने भी शत्रु हैं
वो सारे के सारे इस टोटके को करने के बाद नेस्तनाबूद हो जाएंगे। कब करना है? रात को 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, जब अंधेरा हो जाता है तब इस टोटके को करना है और इसको जला करके चुपचाप बाहर फेंक करके आ जाना है, चौराहे पर फेंक करके आ जाना है। चौराहे नहीं मिले, आपके घर के आसपास कोई चौराहा नहीं है, तो फिर आप कहीं भी गंदे नाले में भी इसको फेंक सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिले तो आपके घर के आसपास कहीं भी कोई भी जैसे ऐसी जगह है जब सुनसान रहती है, खाली रहती है, या किसी का प्लॉट पड़ा है तो वहाँ पर भी इसको आप फेंक सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके आसपास कोई प्लॉट ऐसा खाली पड़ा है तो वहाँ पे इसको फेंक सकते हैं, खाली जगह में फेंक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जरूर आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।